पुलिस का ऐसा कारनामा जो पूरे पुलिस महकमे को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। फर्जी रिपोर्ट करता बुलाकर करा दी गई झूठी रिपोर्ट, 4 दिन के अंदर पेश किया गया चालान। इस पूरे घटनाक्रम की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आते ही हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष एएसपी कार्यालय पहुंचा और कार्यवाही की मांग की गई है। इस मामले के तार गोविंदगढ़ थाना में ट्रैप कार्यवाही से जुड़े हुए हैं। आइए जान लेते हैं क्या है पूरा घटनाक्रम। यह मामला रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने स्वयं षड्यंत्र रचकर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई और इसकी जांच पुलिस के उच्च अधिकारियों से कराए जाने का षड्यंत्र सामने आया है, जिसमें थाना प्रभारी गुड़ सहित अन्य पुलिस कर्मी दोषी बताए जा रहे हैं। इस बात को लेकर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक एवं दंडात्मक कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर पीड़ित द्वारा ट्रक मालिक रावेंद्र कुमार पटेल निवासी जमोड़ी कला थाना जमोड़ी जिला सीधी ने पुलिस अधीक्षक रीवा से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही इस मामले को गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक भोपाल, महानिरीक्षक रीवा रेंज को भी अवगत कराया गया है। पीड़ित रावेंद्र ने बताया कि वह ट्रक का परिचालन करता है, ट्रक के माध्यम से रेत व गिट्टी का परिवहन करता है। 27 मई को ट्रक क्रमांक EMP 53 HA 2045 में ड्राइवर लालजी यादव रेत लोडकर खदान से रीवा की ओर जा रहा था। इसी बीच शाम करीब 6 बजे थाना गुड़ की पुलिस ने तहसील गुड़ मोड़ स्थित संजय ढाबा के समीप ट्रक को रोककर ट्रक से ड्राइवर को उतार कर थाना ले जाया गया, जहां लॉकअप में उसे डाल दिया गया और ट्रक की चाबी लेकर दूसरे चालक से GPS डिवाइस तुड़वाकर ट्रक को थाना ले जाया गया। ट्रक ड्राइवर के मुताबिक उसके साथ थाना में जमकर मारपीट की गई। उसके बाद ट्रक ड्राइवर लालजी यादव के विरुद्ध थाना गुड़ में अपराध भी दर्ज किया गया, जबकि 29 मई 2023 को गुड़ थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी संतोष कुमार मिश्रा तथा ठाकुर दीन पटेल के मोबाइल से बताया गया कि आपके ड्राइवर के खिलाफ थाना गुड़ में मामला पंजीबद्ध है, जमानत के लिए तहसील ले जाया जा रहा है। तहसील पहुंचने पर पता चला कि 151 धारा के तहत पेश किया गया। कानूनी प्रक्रिया के बाद ड्राइवर को वहीं से छोड़ दिया गया। वहीं गुड़ पुलिस ने बताया कि इस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट रोहित पांडे निवासी भीटा द्वारा की गई है, जबकि ड्राइवर ने बताया कि उनके वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। झूठा मामला बनाया गया है। जब शिकायतकर्ता रोहित पांडे से घटना के संबंध में जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि उनके साथ कोई घटना ही नहीं घटित हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि थाना गुड़ में पदस्थ आरक्षक अंकित द्विवेदी व अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा रोहित पांडे को फोन करके थाने बुलाया गया और कहा गया कि एक एक्सीडेंट की रिपोर्ट में हस्ताक्षर करना है। रोहित के मना करने पर पुलिसकर्मियों ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब संभाल लेंगे। यह घटना रात्रि 9:30 बजे की बताई जाती है। थाना प्रभारी प्रवीण उपाध्याय ने भी दबाव बनाया था कि रिपोर्ट करना है, कुछ नहीं होगा, अगर रिपोर्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। जिसके बाद रोहित ने दबाव में आकर हस्ताक्षर कर दिया और प्लानिंग के मुताबिक थाना प्रभारी ने प्रधान आरक्षक राकेश वर्मा से कहा कि रोहित पांडे से आवेदन लिखवाकर FIR दर्ज करो और डायरी जांच विवेचना के लिए सहायक उप निरीक्षक तीरथ सिंह गौड़ को दे दी गई। इस पूरे घटनाक्रम की मोबाइल रिकॉर्डिंग रोहित पांडे के मोबाइल में मौजूद है, जिसकी पेन ड्राइव आवेदक के साथ संलग्न कर पुलिस अधीक्षक को सौंप दी गई है। जिसके बाद पीड़ित रावेंद्र विवेचक तीरथ सिंह गौड़ से मिला और कहा कि मैंने पता कर लिया है, मेरे ट्रक से कोई घटना नहीं घटित हुई है, झूठा मामला बनाया गया है। तब विवेचक तीरथ सिंह गौड़ ने कहा कि मैं जानता हूं कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, थाना प्रभारी का दबाव है, मेरा नुकसान हो जाएगा। शायद आपकी कोई पुलिस से पुरानी रंजिश है। आप लोगों ने पैसे के लेन देन में थाना गोविंदगढ़ में TI बीरेन्द्र सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक बबुआ सिंह एवं आरक्षक राजकुमार प्रजापति को ट्रैप कराया था। इसी बात को लेकर यह गेम खेला गया है। रीवा कोर्ट में ट्रक छुड़ाने के लिए आवेदन किया और यह कहा गया कि मामले की शिकायत अधिकारियों से करूंगा।
रीवा कोर्ट में 30 मई 23 को ट्रक रिलीज करने की तारीख मिलने पर डायरी कंप्लीट करने फिर से रोहित पांडे को थाना बुलाया गया। कागजों में हस्ताक्षर कराए गए। एक आवेदन दबाव बनाकर रोहित पांडे से यह लिखा कर लिया गया कि ट्रक मालिक जान से मारने व अपहरण की धमकी दे रहा है। प्रार्थी के साथ ऐसा दबाव बना के किया गया। फिर 30 मई 2023 को ही शाम 5:30 बजे टीआई एवं विवेचक तीरथ सिंह गौड़ कोर्ट डायरी लेकर गए और बोले लेट हो गया। 31 मई 2023 तारीख 31 बढ़वा ली गई। कोर्ट में ही टीआई एवं विवेचक ने कहा कि 31 मई को चालान प्रस्तुत कर देते हैं, कुछ नहीं होगा, मामला समाप्त हो जाएगा, अब आगे शिकायत नहीं करना। और 31 मई को न्यायालय अजय नागेश के यहाँ ड्राइवर को बुलाकर जुर्म स्वीकार करा दिया गया। इस तरह से थाना प्रभारी प्रवीण उपाध्याय, आरक्षक अतुल पांडे, आरक्षक अंकित द्विवेदी एवं प्रधान आरक्षक राकेश वर्मा ने मिलकर आपस में षड्यंत्र कर झूठा मामला पंजीबद्ध कराया, जिसकी टेलीफोनिक वार्तालाप भी ऑडियो क्लिप में मौजूद है, जो पेन ड्राइव के साथ सौंप दी गई है तथा फरियादी रोहित पांडे ने दिनांक 29 मई को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी के समक्ष तस्दीक कराकर दिया कि घटना पूरी तरह झूठी है तथा अन्य साक्ष्य के संबंध में थाना का फुटेज एवं मोहनिया टनल का फुटेज रोहित पांडे की उपस्थिति के संबंध में देखा जा सकता है। साथ ही एफआईआर की प्रति भी संलग्न है। इस आधार पर दोषियों के खिलाफ प्रशासनिक एवं दंडात्मक कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। इस दौरान शिकायतकर्ता रोहित पांडे एवं उसका दोस्त भूपेन पटेल भी मौजूद रहे, जिन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनके साथ एक्सीडेंट की कोई घटना नहीं घटित हुई है। उनसे पुलिस ने दबाव बस झूठी कार्यवाही कराई है। मेरे साथ गुड़ थाना में अन्याय हुआ है। हमारी गाड़ी को पकड़ के फर्जी मुकदमा कायम किया गया है। उसकी शिकायत करने आया हूँ आज माननीय एसपी साहब के पास। क्या घटनाक्रम हुआ था? हमारी गाड़ी रेत लेके आ रही थी तो पुलिस वालों ने खड़ा करवाया यहाँ तहसील मोड़ के पास, और वहाँ खड़ा करवा के हमारे ड्राइवर को लेके थाना चले गए। हम जब गाड़ी को 1 घंटे तक देखा कि वहीं पे खड़ी है, 1 घंटे तक खड़ी थी, ड्राइवर को फ़ोन लगाया, फ़ोन उठ नहीं रहा था। फिर 1 घंटे बाद गाड़ी चली और जाके थाने में खड़ी हो गई। वो हमारी डिवाइस बताने लगी तो हम सोचे कि ये पुलिस वाले खड़ा करवा लिए हैं। ड्राइवर से बात हमारी नहीं हुई, फ़ोन ले लेते हैं, बात नहीं करते हैं, करने नहीं देते हैं, ये बोलते हैं ये गंदा है। फिर मैं रात को आया ही नहीं, रात को घर में था। सोचा कि अब तो गाड़ी हमारी थाने में है, सुरक्षित है। सुबह 11 बजे के लगभग, सुबह रविवार का दिन पड़ गया, तो हम सोचे कि सुबह भी जाएंगे तो क्या करेंगे, सोमवार को जाएंगे तो अब फिर कार्यवाही करवाएंगे। तो रविवार के दिन पुलिस वालों ने हमको फ़ोन करके बताया, ठाकुर दीन पटेल एक थे और एक मिश्रा जी थे, वो बताए कि भैया आप आ जाइए, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर दी है, आपका ड्राइवर बंद है, उसको मैं ज़मानत करवाने ले जा रहा हूँ तहसील। तो हमने बोला कि आज तो संडे है यार, तहसील थोड़ी खुलेगी, तहसीलदार संडे को आएंगे। उन्होंने बोला टीआई साहब से तहसीलदार साहब की बात हो गई है, आपकी मदद कर रहे हैं टीआई साहब, आ जाओ, नहीं तो ये चला जाएगा जेल। तो फिर मैं घर से चला तो आया, लगभग 1 बजे पहुंच गया तहसील। वहाँ गया तो एक बाबू था, तहसीलदार साहब तो थे नहीं, कुछ कागज़ पाथर भी नहीं लिए थे, ऋण पुस्तिका वगैरह कुछ नहीं लिए थे हम। तो हमसे कागज़ में साइन करवाए और डरा रहे थे कि जेल चला जाएगा। तो हम सोचे जेल चला जाएगा हमारा ड्राइवर, तो फिर हमारी गाड़ी कौन चलाएगा। सोचेगा ये मालिक ऐसा है भाई, है ना, इसके पास कुछ नहीं। तो मैं बोला कि सर जेल ना जाने पाए, ज़मानत तो दे ही दो। वो दस्तखत करवाए और ज़मानत दे दिए, लेके चला गया। फिर थाने पहुंचा। थाने जब पहुंचे तो पता लगाए, ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर बोल रहा था कि हमारा कहीं कुछ गाड़ी में टच ही नहीं हुआ। तब हमारे एक भतीजे वकील साहब हैं, हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, उससे मैं बोला कि यार एफआईआर की कॉपी कहाँ मिलेगी, इनको तो बोलेंगे तो देंगे नहीं। तो उन्होंने वहीं से जबलपुर से कुछ सिस्टम होता होगा, उसकी जानकारी नहीं हमें, कॉपी मंगवाई और कॉपी मंगवा के हमको व्हाट्सएप किए।
तब पता चला कि एक रोहित पांडे भीटा के हैं और एक भूपेंद्र पटेल भीटा के हैं, उन्होंने रिपोर्ट की है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है। तब हमारे कुछ रिश्तेदार हैं वहाँ, उनसे मैंने बोला कि भैया आपके गांव के लोग हमारे साथ ऐसा ऐसा अन्याय कर रहे हैं। तो वो बोले कि हम पता लगाता हूँ सही एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं। वो पता लगाए तो इनसे बात हुई। ये कहाँ गए रोहित पांडे जी, ये रोहित पांडे जी हैं, ये भूपेंद्र पटेल जी हैं। इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि हमारा तो कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, हम तो आज कहीं गए ही नहीं थे। तो हम बोला कि तब तो हमारे साथ अन्याय हो रहा भैया। क्यों रिपोर्ट लिखाई? क्यों रिपोर्ट लिखाए हो? रिपोर्ट क्यों लिखवाई थी आप बताएं? हैं? फर्जी रिपोर्ट क्यों लिखवाई थी? अब ये तो पुलिस वाले जाने। हाँ, रंजिश हमारे पास साथ है पुलिस वालों की। हो सकता है हमने पिछली बार ये 2022 में गोविंदगढ़ थाने में लोकायुक्त की कार्यवाही करवाए थे। वो हमारे वकील साहब हैं। किसे पकड़वाया था आपने? हमने लोकायुक्त से पकड़वाए थे। किसको पकड़वाया था? बीरेन्द्र सिंह परिहार टीआई साहब हैं, एक बबुआ सिंह प्रधान आरक्षक थे वहाँ, उनको कोषाध्यक्ष के नाम से जानते थे थाने में। जय प्रकाश सिंह बबुआ जी। रिश्वत मांगी थी? हाँ, रिश्वत मांग रहे थे, गाड़ी पकड़ लिए थे। वही रंजिश हमें लगता है कि पुलिस वालों ने मानते हैं, जबकि हमने गलती तो कुछ किया नहीं। बोलते हैं वो गंदा है। ये बताइए, मैं चोरी करूं, पुलिस हमको पकड़े तो पुलिस गंदी नहीं है? यदि पुलिस चोरी करे, गलती करे, मैं उसको पकड़ा दूं तो मैं गंदा हूं? जिनके एक्सीडेंट में वाहन पकड़ा गया वो आपके साथ मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं? तो वाहन तो है ही नहीं, जब तक नहीं है वाहन। अच्छा, वाहन इनके पास है ही नहीं। इनसे पूछिए, हम क्या जाने, इनसे नहीं, पूछिए। जिनका एक्सीडेंट हुआ वो यही लोग हैं। ये हैं, ये रोहित पांडे जी हैं, इनका क्या कहना है? उनसे पूछिए आप क्या कहना है। एसपी ऑफिस आया हूँ सर कि मेरा मुझसे झूठी रिपोर्ट लिखाई गई थी, है ना। एक चुराहट के हैं जिनकी गाड़ी चलती है बारू की, उनका गांव में हमारी रिश्तेदारी भी है ना। तो मुझे नहीं, पहले मालूम नहीं था। मुझे थाने से फ़ोन आया कि तुम्हें आके एक रिपोर्ट करनी है शाम को। तो मैं मना कर रहा था, बहाने बना रहा था कि ना जाना पड़ा है। थाने के अंकित पांडे, अंकित द्विवेदी, अतुल पांडे, पुलिसकर्मी आरक्षक है। बोले आके रिपोर्ट करनी है। तो मैं बहाने बनाते रह गया, लेकिन वो बोले कि मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो आगे लेके थाने गए। थाने में लेके गए तो वहाँ टीआई साहब बोले कि चलो ऑफिस में तुम। मुझे ऑफिस में लेके गए। ऑफिस में लेके गए, टीआई साहब बोले कि मुझे तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। टीआई साहब प्रवीण उपाध्याय है हमारे गुड़ थाने में। बोले कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। तुम वहाँ से आ रहे थे तो तुम्हारे गाड़ी ने टक्कर मारी, जिससे तुम और तुम्हारा दोस्त गिर गया गाड़ी से। गाड़ी भी गिर गई, तुम्हारे कमर में चोट लग गई। मैं बोला मेरा तो कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं सर। तो टीआई सर बोले कि अगर एक्सीडेंट नहीं भी हुआ है तो भी तुम्हें लिखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। मैं बोला ठीक है सर, फिर मैं लिख देता हूँ सर। डर गया था मैं, तो मैं बोला ठीक है सर, मैं लिख देता हूँ। जैसे वो बोले मुझे, वैसे मैं लिख दिया कि मैं टनल घूमने गया था, वहाँ से वापस आते समय इस गाड़ी नंबर ने मेरे साथ टक्कर मारी और चली गई वहाँ से टक्कर मार के, और मेरे दोस्त गिर पे रहे, मुझे चोट आ गई है। इसके बाद वो मुझसे साइन वाइन कराए 5-6 कागज़ में, साइन वाइन करा के मुझे बोले जाओ घर, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, तुमको डरना मत तुम किसी से। जिनके जो ट्रक मालिक हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा है कि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है आप लोगों का, ये आपके कौन लगते हैं? ये हमारे कोई नहीं लगते। फिर आप कैसे बाद में आए कि नहीं हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ है? क्योंकि ये हमारे गांव में इनका रिश्तेदारी है हमारे गांव में, ठीक। हमारे पापा को भी जब ये बात पता चली कि रोहित से रिपोर्ट लिखवाई गई है, मैं पापा को पूरी बात अपने बताया कि ऐसी सी बात है। तो पापा बोले कि तुम सच का साथ दो, उनके साथ जाओ, जो सच है उसका साथ दो, जो होगा तो फिर बाद में देखा जाएगा। थाने के स्टाफ से जो बातचीत हो रही थी उसका ऑडियो भी कुछ आपके पास? ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्या बातें हो रही है? कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जिसमें वो मुझे फ़ोन करके मुझे बुला रहे थे, बोल रहे थे तुम्हें आओ, एक एक्सीडेंट का रिपोर्ट लिखानी है तुमसे, एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखानी है, तो तुम आके एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिख दो आके। अभी आप इसके साथ से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ। एक गुड़ से कुछ आवेदक आए थे, उनका कहना है कि उनके खिलाफ फर्जी एक्सीडेंट की एफआईआर की गई है, और जिसके उन्होंने कुछ उसके संबंध में कुछ दस्तावेज और कुछ साक्ष्य दिए हैं, और जिसको फिर इसमें हम राष्ट्रपति अधिकारी से जांच करेंगे। अगर कोई इसमें दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी।